बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 जिसमें हम लोगों ने चंद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। और यहाँ पर हमारे पास जो मेन टॉपिक होगा वो एलसीएम्स का होगा, क्योंकि हम लोग जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो एलसीएम आता है, जिस तरह हम लोगों ने नंबर्स के लिए किया हुआ है। जब भी हम दो फ्रैक्शंस को आम नंबर्स में जब दो फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं और उसके बाद हम लोग न्यूमरेटर के साथ थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करके एडिशन फाइंड करते हैं। इसी तरह सेम आपके पास सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास चूँकि अलजबरा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो फाइंड करने का तरीका सीखा हुआ है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोगों ने वही तरीका करना है कि आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम और एलसीएम फाइंड करने हैं और उसके बाद हम लोगों ने न्यूमरेटर की सिंप्लीफिकेशन करनी है। इस केस में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान इस वजह से है क्योंकि हमारे पास इसमें जो एलसीएम्स हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो जिस तरह हम लोग आम नंबर्स में करते थे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम भी क्या आता है, सेम वही नंबर आता है। और अब सेम प्रोसेस, यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो बिल्कुल सेम है तो इनका जो दूसरा फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा। 1 टेबल तो 1 हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, आपके पास x आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम नंबर्स हो तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2y, हमारे पास आ जाएगा 2y। और अब इस क्वेश्चन की और सिंप्लीफिकेशन चूँकि पॉसिबल नहीं है तो यही आप लोग के पास क्या है, इन दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन का आंसर हो गया। अगर हम सेकंड को देख लें और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाएंगे तो फिर आप लोगों के पास साथ साथ उसकी जो से कैलकुलेशन हो थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम ही है लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इस वाले से ज़्यादा है। यहाँ पर आपके पास है 3x + 2y इधर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी आपके पास है 3x + 2y डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी। ठीक है जी। अब इस केस में अगेन हम लोगों ने एडिशन करनी है। अब एडिशन के लिए सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम है तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका एलसीएम आपके पास यही रहेगा। अब इस ये नंबर और ये नंबर चूंकि सेम होता है तो हमने ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय x + y, हमारे पास आ जाएगा x + y। सेम अगेन ऊपर 1 मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय x - y, यू गेट x - y। अब देखिए प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड x + x से हमारे पास आ जाएगा 2x, एंड विच इज़ द एडिशन ऑफ द अबव टू अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। सही है, ये हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शंस जो तादाद है वो भी 3 हो गई है और यहाँ पर आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोगों ने वही करना है, एलसीएम लेना है। अगर आप एलसीएम याद कर लें, एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स सब लेते थे और उनको कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते थे, वही हमारे पास क्या कहलाता था, एलसीएम कहलाता था। अब नीचे अगर आप फैक्टर्स देख लें, एक है y - 2, दूसरा फैक्टर है y + 2, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y² - 4 है। y² - 4 को लिख सकते हैं y² - 2²। 2² से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी दो फैक्टर्स बन जाएंगे, वो दो फैक्टर लिख लेते हैं। उसके बाद कॉमन नॉन कॉमन जितने भी हैं वो सारे के सारे निकाल लेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये इसके दो फैक्टर बन गए, a² - b² के फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके दो फैक्टर बना लिए। अब देखिए नीचे वाले फैक्टर्स में से y - 2 कॉमन है दो में से, तो आप लोग कॉमन भी लिखेंगे, और y + 2 भी दो जगहों पे कॉमन है वो भी लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही क्या कहलाता है आपके पास, एलसीएम कहलाता है। अब यहाँ पर देख लें ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों में से यहाँ पर जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो हम लोगों ने क्या करनी है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। यूजुअली होता क्या है, यूजुअली होता है कि इस नंबर, यहाँ जो नंबर होता है इस नंबर के टेबल में या फिर इस नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये दोनों आ सकते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा फैक्टर है, इसी दूसरे फैक्टर को हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस केस में y + 2 यहाँ पर मौजूद है, इन दोनों में से जो फैक्टर मिसिंग है वो फैक्टर आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर दोनों फैक्टर्स मौजूद है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय y, यू गेट y। 3y's are 3y, and 2 3's are 6, and 3y's are -2y, एंड देन यू गेट 2 2's are 4, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एंड -y अपनी जगह पे लिखेंगे। और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आप देखें, वापस फार्मूला चेंज कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेने के लिए फैक्टर्स बनाए तो आप वापस कर सकते हैं। a - b और a + b को क्या लिख लेंगे आप, a² - b², इसको भी आगे ख़त्म कर लेंगे। अब 3y - 2y, यू गेट y, and -6 and +4 is equal to 10 and -y।
और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई को कैंसिल कर दें, यू गेट 10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ रिक्वायर्ड एडिशन और सॉरी रादर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज 3 फ्रैक्शंस। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लें। यहाँ पर आपके पास जो नीचे है जो डिनोमिनेटर उसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पर पहले केस में अब देखें हमने यहाँ फार्मूला यूज़ करना है या कॉमन लेना होता है, या हम लोगों ने इसमें फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है एसी मेथड अगर आपका हो स्प्लिट द मिडल टर्म वो करना होता है। अब इस केस में कोई फार्मूला नहीं बन रहा आपके पास, ना ही इसमें कोई चीज़ कॉमन है इन तीनों में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एसी मेथड यूज़ करेंगे। दो ऐसे नंबर देखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3xy आ जाए। तो आपके पास क्या है 3xy हमारे पास है, हम लोग लिखेंगे xy एंड 2xy। अब इससे क्या होगा देखें 2xy हम लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे xy। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 3xy आएगा और इन जब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर और y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी आपके पास आ रहा है। इस केस में यहाँ पर आपके पास इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन के सिंप्लिसिटी के लिए। वाई स्क्वायर मैंने बाद में लिख लिया, एक्स मैंने पहले लिख लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, वो सिर्फ अरेंजमेंट के लिए हमें हेल्प करेगा और कोई फ़ायदा इसमें नहीं है। लास्ट वन जो है इसमें अगेन हम लोगों ने क्या करना है, सेम प्रोसेस एसी मेथड यूज़ करना है या फिर इसको स्प्लिट द मिडल टर्म। अब भी ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ एक्स वाई आता हो और मल्टीप्लिकेशन से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एडिशन की थी, यहाँ पर हम लोग को साइन चेंज करना था कि एक माइनस हो सके, तो हम लोग लिखेंगे 2xy और माइनस xy और फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों से जब माइनस करेंगे सिर्फ प्लस xy आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन वगैरह ले लें, पहले 2 में कॉमन है हमारे पास x, यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन कर लें, 2x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास y रह जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है, तो y कॉमन कर लें, यहाँ रह जाएगा x प्लस वाई। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज़, अब यहाँ पर देखें इन दोनों से ये वाला माइनस नहीं, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ फॉर्मूले के बनाने के लिए, इनसे मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ। और माइनस कॉमन करने का फ़ायदा क्या होता है, जब भी हम लोग किसी 2 नंबर्स या 3 नंबर से माइनस कॉमन करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था, अब ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ये प्लस है अब क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पर लास्ट में भी जो कॉमन है वो ले लें। पहले 2 में कॉमन है हमारे पास 2x, यहाँ रह जाएगा आपके पास x प्लस वाई, और जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास क्या कॉमन है, सिर्फ माइनस वाई कॉमन है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट में क्या कॉमन है, माइनस वाई कॉमन है और अंदर क्या रह जाएगा x प्लस वाई। ठीक है जी। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में एक स्टेप और भी कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन्स ले लें, x प्लस वाई कॉमन है और रह क्या जाएगा 2x प्लस वाई, ये रह जाएगा और इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया x प्लस वाई, वो अलग हो जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इसके बाद के स्टेप को देखें आप, ये माइनस के साथ क्या कर लिया हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके पास प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2x होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये हम लोग फार्मूला बना रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, उसके लिए हमने लिखा है। ठीक है। और y डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी सेम प्रोसेस होगा, 2x माइनस वाई रह जाएगा और x प्लस वाई इन दोनों से कॉमन हो जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, एलसीएम हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। 2x प्लस वाई एक फैक्टर हो गया, x प्लस वाई दूसरा फैक्टर, ये कंप्लीट होगी फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आप हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, और जो लास्ट वन है वो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स कंप्लीट। अब फैक्टर्स कंप्लीट होते ही हम लोग क्या करेंगे, कॉमन भी लेंगे, नॉन कॉमन भी लेंगे और एलसीएम स्टार्ट कर लेंगे। अब देख लें इनमें क्या कॉमन, देखिए 2xy यहाँ पर भी है एक चीज़, 2xy जो है 2x प्लस वाई वो एक मरतबा कॉमन है, वो लिख लेंगे। x प्लस वाई ये भी कॉमन है 2 में, ये भी लिख लेंगे। और फिर 2x माइनस वाई एंड 2x माइनस वाई ये भी 2 में मौजूद है, तो ये भी एक मरतबा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं रिमेनिंग की तरफ। 2x प्लस वाई और x प्लस वाई ये दोनों मौजूद हैं, ये मौजूद नहीं है 2x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले फैक्टर के साथ विच इज़ x, तो आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस
y, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ x प्लस वाई, ये दो मौजूद हैं, x प्लस वाई मौजूद नहीं, x माइनस वाई ऊपर मौजूद है, उसको छोड़ दें, नीचे की बात कर रहा हूँ। 2x प्लस वाई मौजूद है, 2x माइनस वाई मौजूद है, ये वाला मिसिंग है, तो इसको क्या कर लेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू गेट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और द लास्ट फैक्टर इज़ लास्ट फ्रैक्शन 2x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, ये दो बिट्स मौजूद हैं, ये वाला फैक्टर मौजूद नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे द जो ऊपर आपके पास रिमेनिंग y है उसके साथ, एंड अब क्या कर लेंगे, इसकी सोल्यूशन कर लेते हैं जो भी होता है इसमें। x मल्टीप्लाई बाय 2x यू गेट 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा xy, ये आपके पास देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 2xy, एंड लास्ट वन इज़ y मल्टीप्लाई बाय y विच इज़ y स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास, हाँ नीचे आपके पास भी फार्मूला बनता है, लेकिन उसको फिर अगले स्टेप में कर लेंगे, फिलहाल मैं कंबाइन कर रहा हूँ, x प्लस वाई अलग लिख लेते हैं और बाकी दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ये प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, वो हम लोग अगले स्टेप में बना देंगे। ऊपर देख लें कैलकुलेशन में वाई स्क्वायर प्लस में है, माइनस में ये कैंसिल कर लेते हैं, और कुछ कैंसिल नहीं होता। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, x वाई और 2xy को प्लस करेंगे 3xy आ जाएगा। और नीचे अब हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूला नीचे क्रिएट कर लें। हाँ फार्मूला नीचे क्रिएट कर लेंगे, x प्लस वाई इंटू 2x का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई है, देख लें, x मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, x मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, मैंने प्लस वाई लिखा है, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, प्लस 2xy एंड माइनस xy से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस xy आ जाएगा, ठीक है। ऊपर और सब आप x कॉमन भी कर सकते हैं अगर लेना चाहें, कोई फैक्टर ज़रूरी नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं सिर्फ नीचे वाला फार्मूला ओपन कर लें और वही आपका आंसर काफ़ी है। अगर ऊपर आप x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x 3x प्लस वाई, और नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस y स्क्वायर, ठीक है। साइड में तो इसे मिस्टेक हो गई थी, खैर ये आपके पास इसका सोल्यूशन का तरीका हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है, और यहाँ पर क्योंकि आपके पास स्टार्ट में हम लोगों ने AC मेथड भी अप्लाई करना था, फिर फार्मूला अप्लाई करना था, फिर कहीं जाके हम लोग LCM करने के एबल हो जाते हैं। चलें ठीक है, इस पर ट्राई कर लें, इस सवाल को हल कर लें, हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमने AC मेथड यूज़ करना है, सबसे पहले यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद हम लोग LCM की तरफ जाएंगे। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 7a एंड एडिशन मल्टीप्लाई करने से 10a स्क्वायर और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 7a आता हो, तो दो ऐसे नंबर हमारे पास क्या है, 5 और 2 दो नंबर हैं जिनको ऐड करने से 7 मल्टीप्लाई करने से 10 आता हो। यहाँ पर लिख लेंगे 2a और 5a, ठीक है जी। और इस केस में हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 और ऐड करने से 10 आता हो, तो वो क्या है, 4 और 6 हो जाते हैं। वो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले 6 लिख लें, 6a एंड फिर लिख लेते हैं 4a एंड फिर 16, ठीक है जी। अब कॉमन ले लें, जो भी है प्रोसेस वो कर लेते हैं। फर्स्ट रो में a कॉमन है, हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2, नेक्स्ट रो में 5 कॉमन है, यू गेट a प्लस 2 अगेन। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a कॉमन, a प्लस 6 एंड द नेक्स्ट वन 4 कॉमन, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालते, 4 कॉमन एंड यू गेट a प्लस 6, यहाँ पर मिस्टेक आई थिंक आ रही है, 6 4 24, यहाँ पर गलत आ रहा है, हमने 6 4 लिया हुआ है, 6 4 नहीं लेंगे, 8 2 पे आ जाएगा ये, ठीक है, 2 एंड 8 पे ठीक आता है, हाँ जी, 6 4 24 होता है, हमें 16 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने a कॉमन किया तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 2, और यहाँ 4 की जगह हम क्या लेंगे, 8 कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा 8 प्लस 2, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, a प्लस 2 इंटू a प्लस 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2 इंटू a प्लस 8, ठीक है। अब अगेन LCM है, कॉमन एंड नॉन कॉमन सब लेंगे हम लोग। कॉमन आपके पास जो फैक्टर है इन दोनों में वो a प्लस 2 है, ये हो जाएगा पहला कॉमन वाली चीज़। अब नॉन कॉमन जो है वो भी हमने लेने हैं, तो हम लिखेंगे a प्लस 5 भी और a प्लस 8 भी, ठीक है। अब इन तीनों फैक्टर्स में से यहाँ पर जो मिसिंग है दैट वन इज़ a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यू गेट a प्लस 8। यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर दो फैक्टर मौजूद हैं, तीसरा जो मिसिंग है वो a प्लस 5 है, मल्टीप्लाई बाय 1 a प्लस 5, एंड आंसर देख लें, a प्लस a इज इक्वल टू 2a, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13
एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कोई फार्मूला आपके पास नहीं बनता तो लिख लें इसी तरह a+2 a+5 एंड a+8। ये हो गया आपके पास फैक्टर्स की, इन तीनों एक्सप्रेशंस की, या फिर इन दोनों की सॉरी फ्रैक्शंस की एडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हमने अब क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्यूब फार्मूला नीचे अगर आप देख लें, क्यूब का फार्मूला a³ + b³ अगर आपको याद हो, a + b या फिर इस केस में x+y इंटू a² माइनस ab या xy + y² या फिर +b²। ठीक है, ये था हमारे पास a³ + b³ का, और यहाँ पर हमने a³ - b³ का फार्मूला जो है वो ओपन करना है ताकि फैक्टर्स क्रिएट हो जाए, एंड देन वी कैन फाइंड द एलसीएम। यहाँ आ जाएगा x - y इंटू x² + xy + y²। ठीक है, और लास्ट में फार्मूला ऑलरेडी नॉन फार्मूला है a² - b² का, तो इसको एक मरतबा प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब देख लें नीचे के फैक्टर्स को। अब इसमें जो कॉमन है और नॉन कॉमन है उन सबको एक साथ लिख लें और एलसीएम फाइंड कर लें, एंड देन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। x + y कॉमन है, वो लिख लें सबसे पहले। नेक्स्ट इज x - y, वो कॉमन है दो में, और यहाँ पर आपके पास चार फैक्टर्स के बनते हैं। x² - xy + y² भी आएगा, और सेम केस में दूसरा जो है वो है x² + xy एंड +y², वो भी हमने लिखना है। जो नॉन कॉमन्स हैं वो भी लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, रेस्ट क्या रह जाता है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो है सिंपल जो आपके पास कैलकुलेशन है। इन चार फैक्टर्स में से जो दो मौजूद हैं उनके अलावा जो भी फैक्टर्स रह जाते हैं वो पूरा नंबर से हमने क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। आगे मूव करते हैं। अब किस तरह मल्टीप्लिकेशन, थोड़ी सी ये होगा कि एक तरह से लेंथ ही ज़रूर होगी। ठीक है, लेंथ ही एक लाजमी होगी, लेकिन कैलकुलेशन बाकी जो है इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। अब देख लें इसको। अब यहाँ पर जो मेथड है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक मेथड हमने पढ़ लिया कि हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है वो पूरा नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ में और भी कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़, जिससे आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल भी हो जाता है। अगेन आप लोग अगर यही मेथड करते हैं जो हमने और सारे क्वेश्चन जिस पे किए, अगर वही मेथड आप फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बात सवाल आता है होता है जो आम मेथड पे या फिर जो ऑलरेडी नोन मेथड होता है उस पर करने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि अगर हाँ देख लें, सिर्फ क्वेश्चन को देखने आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ दो चीज़ें मिसिंग है, एक आपके पास x - y और दूसरा x² + xy + y²। अब ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों हमने इसका मल्टीप्लाई करने, तो ऑलरेडी आपके पास जो फैक्टर है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फिगर आएगा आपके पास। उसके बाद हमने फिर दूसरा भी करना है, फिर तीसरा करना है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा, ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगा, उसमें मिस्टेक भी आती है, साइन भी गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप देख लें, ऑलरेडी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, हम मल्टीप्लिकेशन से हम लोग वाकिफ़ हैं। ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल सेम है ऊपर नीचे, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये फैक्टर भी कैंसिल हो सकता है। अब अगर हम क्वेश्चंस को देख लें, यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रह गए। अब क्वेश्चन आपके पास सिंपली आप लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं मिटाने लगा हूँ। अगेन अगर आप यही प्रोसेस करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, आंसर स्टिल सेम रहेगा, आंसर पे कोई चेंज नहीं बनने वाला, सिर्फ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये स्टेप करते हैं तो ना ही सिर्फ सिंपल हो जाएगा बहुत आसानी से, बल्कि टाइम भी बचत हो जाएगा, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, और स्टिल आंसर करेक्ट भी होगा और सही भी होगा। अब देख लें इसको, ये चीज़ तो हमने कैंसिल कर लिया। अब कैंसिलेशन के बाद जो रह जाता है वो यहाँ पर आपके पास रह जाता है x + y, यहाँ आपके पास रह जाता है x - y, and the last one you get 1 divided by x + y and x - y। एलसीएम ले लें। अब एलसीएम आपके पास आसान है ऑलरेडी। नॉन फैक्टर्स एंड अननोन फैक्टर्स जो भी हैं, सॉरी कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो x + y और x - y हमने ले लिया। यहाँ पर कौन सी चीज़ मिसिंग है दोनों में से, x - y, वो मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, यू गेट x - y। यहाँ पर मिसिंग है x + y, मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ x + y, और यहाँ पर दोनों मौजूद हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिख लेंगे। y कैंसिल कर लें, यहाँ आ जाएगा x + x 2x -1 अपनी जगह पे, और नीचे आपके पास a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। लेकिन अगर हम वही मेथड करते तो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाता, लॉन्ग हो जाता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपके पास नंबर 1, और इसका लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما